सॉरी, वीडियो रुक गया था बीच में, इसलिए मैं फिर से शुरू करता हूँ यहीं से। हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो 3 प्रकार के होता है, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल के कितने काइंड है? 7 काइंड है, 7 प्रकार है फंडामेंटल के। सबसे पहले क्या हो गया? लेंथ हो गया। दूसरा क्या हो गया? मास हो गया, मास हो गया। तीसरा क्या हो गया? टाइम हो गया। चौथा क्या हो गया? करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा क्या हो गया? पांचवा आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। ओके, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट के बाद हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा क्या हो गया? छठा हो गया ल्यूमिनस इंडेक्स बोलते हैं। और सातवां हो गया आपका, सातवां जो है वह टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इसको हिंदी में लेंथ को बोलते हैं लंबाई, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास में। टाइम मतलब समय, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा, विद्युत धारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, नीचे लिख देता हूं पदार्थ की मात्रा। ल्यूमिनस इंडेक्स को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। टेम्परेचर का बोलते हैं ताप। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ताप। इन सब का मात्रा क्या है? का लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं विद्युत धारा। इसको इसका एम्पियर क्या है? एम्पियर है, एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं एम। ठीक। अमाउंट मोल, मोल लिखते हैं। ल्यूमिनस इंडेक्स, ल्यूमिनस इंडेक्स को बोलते हैं कैंडेला, सीडी, कैंडेला सीडी। ओके, ताप, टेम्परेचर, केल्विन। ध्यान से समझो। इतना तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसको बहुत बार याद किया होगा। अब मैं डिराइव्ड क्वांटिटी बताता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न जैसे कहते हैं ना, हम फार्मूला का क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, है ना। डेरिवेशन का मतलब कुछ अन्य चीज़ों से मिला के एक नया फार्मूला बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? बनाया जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के एक नई क्वांटिटी बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल जैसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, जैसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है नहीं होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लंबाई मीटर एक बार आया, फिर मीटर दूसरी बार आया, मतलब 2 यूनिट से मिलकर बना है, 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है क्या? क्षेत्रफल। ऐसे में कहूँ आपको चाल, चाल क्या हो गया? दूरी बटा समय। दूरी का मतलब लेंथ, लंबाई। समय का मतलब टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये क्या? दूरी, लंबाई और समय पे, चाल जो है आपकी लंबाई और समय पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? चाल जो आपकी है वो लंबाई और समय दोनों पे डिपेंडेंट है कि नहीं? डिपेंडेंट है ना। मतलब ये क्या? लंबाई का मतलब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और समय का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मूल राशि। ये जो है 2 मूल राशियों पर डिपेंडेंट है। क्या चाल अकेले दूरी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। चाल के लिए आपको समय भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? समय भी लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हुआ।
ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या हुआ, ये निर्भर हुआ, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, केवल दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक तो आपका है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल कोण, वही जो कोण आप खींचते कक्षा में खींचते नहीं आए, समतल कोण, उसको बोलते हैं रेडियन थीटा। सॉलिड एंगल क्या बेटा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। सॉलिड एंगल आपने नहीं सुना होगा। सॉलिड एंगल का मतलब हो गया, बर्थडे वाली टोपी देखा ना आपने, ऐसे ऐसे होती नहीं, तो ये जो एंगल बनता है ऐसे पूरा घूम के ऐसे एंगल बनता है। सॉलिड एंगल का मतलब सीधे सीधे हो गया, ये एंगल हो गया सॉलिड एंगल। कैसे बता दूं आपको, सॉलिड एंगल सपोज करिए ये है आपका, है ना, सॉलिड एंगल का मतलब तो ये हो गया इसमें, सॉरी प्लेन एंगल का मतलब तो ये हो गया प्लेन एंगल, है ना। लेकिन सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि जो आप बर्थडे वाली टोपी ऐसे होती है, आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो जो ये एंगल बना पूरा ना, ये जो एंगल पूरा बना, ये सॉलिड टाइप में ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पूरा सॉलिड एंगल बनता है ना, तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसका जो है यूनिट होती है, उसको बोलते हैं स्टेट रेडियन, स्टेट रेडियन, इतना चीज क्लियर। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इरेज करके, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसमें, है ना। मैं फिर से इसको थोड़ा सा इजी वे से बता देता हूँ, इरेज करके। अब देखिए कैसे लिखिएगा आप, नोट पे कैसे लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। फिजिकल क्वांटिटी कितना, ये ग्राफ बना लीजिए सबसे पहले। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मतलब बोलते हैं भौतिक राशि, है ना। हिंदी में लिखिए, हिंदी में भी लिख लीजिएगा भौतिक राशि, हिंदी मीडियम वाले, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो केवल इंग्लिश में लिखेंगे, है ना। ये जो मैं बाइलिंगुअल लिखता हूँ हिंदी मीडियम वाले के लिए लिखता हूँ, कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे। दे डोंट हैव टू यूज इवन अ सिंगल वर्ड इन हिंदी, ओके, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये जो है याद रखना है कि आपको एक भी चीज़ हिंदी में नहीं लिखना है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, ओके। फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, फिर दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। उसके बाद आप फिर हेडिंग डालिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं बोल देता हूँ, लिखा देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, समझिए ध्यान। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हो गया मूल राशि, मूल भौतिक राशि, है ना। आप लिखिएगा कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी भी अन्य राशि पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। लंबाई हो गया आपका लेंथ, जिसको बोलते हैं लेंथ। चार्ट बना लीजिएगा आप, मास, लेंथ हो गया, मास हो गया, इधर से थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे। यहाँ लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर आप लिखिएगा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी कोई वो यूनिट होगी। उसके बाद आप लिख दीजिएगा इसका सिंबल, ओके। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है लेंथ, लंबाई। दूसरा है मास, द्रव्यमान। तीसरा है समय, टाइम, समय। चौथा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा आपका हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को ताप बोलते हैं हिंदी में, ताप। छठवां आपका क्या बेटा? छठवां है सबसे उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। आखिरी है जो आपका, आखिरी जो है वो है ल्यूमिनस इंडेक्स। आखिरी वाला जो है वो है ल्यूमिनस इंडेक्स। ल्यूमिनस इंडेक्स, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंडेक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिनस इंडेक्स को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। देखिए लेंथ आपने बचपन से पढ़ा है कि लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। मास, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और टेम्परेचर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंडेक्स कैंडेला। कैंडेला, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मीटर को आपने पढ़ा है एम स्मॉल एम, ओके। किलोग्राम को केजी, सेकेंड को स्मॉल एस, एम्पियर को आई से या तो ए से, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। केल्विन को के से, कैपिटल के। मोल को केवल एम ओ एल लिखा जाता है, स्मॉल में एम ओ एल। कैंडेला को ई, ठीक। ये क्या है आपका? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप हेडिंग डाल के बढ़िया लिख लीजिएगा। ग्राफ बना लीजिए ऐसे, एक ग्राफ है ना, ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे, टेबल बना लीजिएगा, फिर आप लिख लीजिएगा, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गई। अब आपको पढ़ना है डेराइव्ड क्वांटिटी। हेडिंग डालते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि, इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न है ना। डेराइव्ड, डेराइव्ड का मतलब होता है किसी दूसरे से उत्पन्न होना, है ना। डेराइव्ड का मतलब होता है किसी दूसरे से बनना। जैसे आपने, मैं बहुत बार बताया आपको कि आपने देखा है कि कहा जाता है कि अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, है ना। डेरिवेशन का मतलब होगा क्या करना? डेराइव करना। फार्मूला क्या करना? डेराइव करना। डेराइव करने का मतलब होगा कि उसको कहीं ना कहीं अलग से रिलेट करना, ठीक है ना। फार्मूला जब डेराइव किया जाता है उसको कहीं ना कहीं अलग से रिलेट किया जाता है ना, तभी तो एक नया फार्मूला मिलता है आपको, है ना। तो ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी है ये किस पे डिपेंडेंट होगी? ये होंगी टोटली डिपेंड होंगी फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो इसका अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ऐसी भौतिक राशियाँ
ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पूरी तरह से मूल राशियों पे डिपेंडेंट होती हैं। लिखेंगे ऐसी भौतिक राशियां, लिख देते हैं ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो पूरी तरह से मूल राशि निर्भर रहती है, मूल राशि पर निर्भर रहती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि। द क्वांटिटी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन लिख दे तो द फिजिकल क्वांटिटी which quantities which are totally depend on fundamental quantities. Are called the physical quantity which are totally dependent on fundamental quantity are called the physical quantity which are totally dependent on fundamental quantity is called derived quantity. ओके, आप हिंदी वाले जब लिखेंगे तो जहां डेराइव लिखेंगे ना उसी के बगल में बॉक्स बना के ब्रैकेट बना के क्या लिख देंगे? डेराइव क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, दे डोंट हैव टू यूज इवन सिंगल वर्ड इन हिंदी, ओके, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हो। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के और उन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़ के बाकी इस यूनिवर्स में, इस फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो सारी क्या हैं? वो सारी डेराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे आप पढ़िएगा त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन से ही बना है एक्सेलरेटर। क्या बना है? एक्सेलरेशन से ही बना है एक्सेलरेटर। जो आपके बाइक में होता है जिसको एक्सीलीटर कहते हैं ना, दैट इज एक्सेलरेटर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? आज से आप लोग कम से कम सही ही बोलिएगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं, एक्सेलरेटर, ओके। उसको एक्सीलीटर नहीं कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि बाइक में लगा होता है ये, उसको हम एक्सीलीटर नहीं बोलते, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो एक्सेलरेट करे कुछ किसी चीज को, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं, ओके, एक्सेलरेटर। त्वरण में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन के यूनिट क्या होती है? हालांकि आपको नहीं पता होगा, अभी 9th में पढ़े हो, पता तो होगा ही, 9th में पढ़े हो है ना। इसका होता है वेग का मीटर पर सेकेंड बाई फिर सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एग्जाम्पल हो गया, मैं सीधा आसान सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कौन सा? आपका हो गया क्षेत्रफल, बहुत आसान एग्जाम्पल। क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? क्षेत्रफल में आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब एक बार लंबाई यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया,
एल का मतलब मीटर यहाँ आ गया, फिर मीटर यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ लो, किस पे डिपेंड हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हुआ नहीं हुआ ना। ओके, तीसरा मैं एग्जांपल बता दूं आपको, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, डिस्टेंस मतलब दूरी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, टाइम मतलब समय, अभी हमने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं। तो स्पीड जो आपकी चाल, इसको हिंदी में बोलते हैं चाल, इसको बोलते हैं दूरी, इसको बोलते हैं समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बताओ चाल दूरी और समय पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ ना। चाल जो है दूरी और समय पे निर्भर हुआ कि नहीं हुआ ना। दूरी और समय दोनों क्या है, दूरी भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है ना। तो इसलिए कहा जाएगा कि ऐसी सारी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पे डिपेंड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है, इतना लर्न करिएगा, इतना पढ़िएगा, है ना। और कम से कम 10 डेराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला और नेम हमको लिख के सेंड करिएगा। ये आपका वर्क है। ओके, ये आपका वर्क क्या है, कम से कम 10 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला और उनकी यूनिट लिखिएगा, लिख के हमको सेंड करिएगा। ओके, सारे लोग सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।